नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम संस्कृत विषय के अंतर्गत नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपके पहले वाले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया कि महाराज या आचार्य श्री भर्तृहरि ने अपने जीवन काल में 3 शतकों की रचना की थी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो हमारे पाठ्यक्रम में नीति शतक निर्धारित है और उसका प्रथम श्लोक है दिक्कालाद्यन्नवच्छिन्न अनंतचिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्, काल आदि अनवच्छिन्न। दिक् दिशाएं, काल समय आदि के द्वारा अनवच्छिन्न, जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे व्याप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जो इनकी परिधि से बाहर है, ऐसे अनंत, जो अंतहीन है, विनाश रहित है, ज्ञानमय स्वरूप वाला है, ऐसे चिन्ह मात्र मूर्तये, जो चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, स्वानुभूति एक मानाय, और आत्म अनुभूति ही जिसे एकमात्र प्रमाणित करने के लिए है, जिसे आत्म अनुभूति से ही मापा जा सकता है, ऐसे शांताय, शांत स्वरूप तेज से और तेज स्वरूप पर ब्रह्म के लिए नमः, मेरा नमन है, नमस्कार है। तो जैसा कि संस्कृत आचार्यों की परंपरा रही है, अपने ग्रंथ के मंगलाचरण किया जाता है और कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो मंगलाचरण किया जाता है उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। इसलिए आचार्य ने भी अपने काव्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण किया है। आचार्य भर्तृहरि ने अपने इष्ट देव पर ब्रह्म परमात्मा का इस श्लोक में स्मरण किया है। इसका अर्थ और व्याख्या लिखने के बाद आपको कुछ टिप्पणियां लिखनी होती हैं, तो उन टिप्पणियों में आप जो मंगलाचरण है उसके बारे में बतला सकते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जहाँ तक छंद की बात है तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आप अच्छे से याद कर लें परब्रह्म परमात्मा की किन किन विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से आपको बतला देते हैं। दिक् कालाद्यन अवच्छिन्न, दिक् दिशाएं काल आदि के द्वारा अनवच्छिन्न, जिसे परिव्याप्त नहीं किया जा सकता, अनंत, और जो अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो विनाश रहित है, ऐसे ये परब्रह्म परमात्मा की विशेषताएं बतला रहे हैं। दिशाओं और काल के द्वारा जिसे व्याप्त नहीं किया जा सकता, आच्छादित नहीं किया जा सकता, ढका नहीं जा सकता, जो अनंत है, सीमा रहित है, विनाश रहित है, चिन्ह मात्र मूर्तये, और जो चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, स्वानुभूति एक मानाय, आत्म अनुभूति, स्व अनुभूति, आत्म अनुभूति से ही एकमात्र जिसे जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शांताय, और जो पूर्णतः शांत है, तेज से, जो प्रकाशमय है, तेज स्वरूप है,
ऐसे परब्रह्म परमात्मा के लिए नमः नमस्कार नमन करता हूँ, ऐसा आचार्य कहते हैं। और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो एक श्लोक की व्याख्या में ये सब बातें आपको लिखनी होती हैं। अगला श्लोक है बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः इसमें दूषिता अबोधोपताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। आचार्य मंगलाचरण करने के बाद अपने विषय पर आते हैं और इस श्लोक में कहते हैं कि सुभाषित वचनों के लिए आज कोई अवसर ही नहीं बचा है, अवसर ही शेष नहीं है, क्योंकि स्थितियां किस प्रकार की हैं उनका उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं बोद्धार है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी विद्वान हैं, मत्सरग्रस्तः, मत्सर ईर्ष्या भाव से, ग्रस्तः ग्रस्त हैं, प्रभव है, और जो प्रभावशाली लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वे इसमें दूषितः गर्व से घमंड से दूषित हैं, भरे हुए हैं। अन्य और जो सामान्य लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, अबोध उपतः, वे अबोध उपतः, अबोध मतलब अज्ञान से, उपतः आक्रांत हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं। अतः जीर्णम अंगे सुभाषितम, जो मेरा सुभाषित है, जो मेरा प्रिय और हितकारी वचन है, अंगे वो मेरे मुख में ही, मेरे हृदय में ही जीर्णम जीर्ण हो गया है। तो ये इसमें ये बतलाया गया है इस श्लोक में कि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिमान, एक सामर्थ्यवान धनवान प्रभावशाली, और तीसरे सामान्य लोग। 3 जो स्तर हैं उनमें बुद्धिमान लोग मत्सरग्रस्ता, ईर्ष्या भाव से ग्रस्त हैं। एक बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान की बात को सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपने आप को प्रत्येक विषय में पारंगत समझता है। वह समझता है, विशेषज्ञ व्यक्ति समझता है कि मेरे पास में पूर्ण ज्ञान है, इसलिए मुझे किसी अन्य से ज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रभावशाली लोग हैं, धनवान लोग हैं, उन्हें वे घमंड में चूर हैं कि हमारे पास में पर्याप्त धन है, हमें इन सुभाषितों की क्या आवश्यकता है, हमारे लिए सुभाषित कोई उपयोग के नहीं है। और जो सामान्य लोग हैं, वे कवि की बात को समझने में ही समर्थ नहीं हैं, वे अज्ञान से पीड़ित हैं। इसलिए कवि कहता है कि मेरा जो सुभाषित है, मेरी जो सुंदर वचन है, जो हितकारी वचन है, वह मेरे मुख में ही जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्योंकि उसको लेने वाला कोई योग्य पात्र उपलब्ध ही नहीं है। यह एक विडंबना है। इसी को बतलाते हुए, इसी कमी को इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे सुभाषित जो वचन हैं उनके लिए कोई अवसर ही नहीं है। इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम जो है वह श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो, यह इस छंद का लक्षण है। आप अच्छे से याद करें और इसे घटित करके देखें। अगला श्लोक है अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। इसमें भी वही 3 प्रकार के संसार में लोग हैं, ये बतलाया गया है। अज्ञ है, जो अज्ञानी लोग हैं, सुखम आराध्य है, उसे सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ है, सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ हैं उन्हें और भी सरलता से समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन ज्ञान लव अल्प ज्ञान मात्र से, दुर्विदग्धम अपने आप को प्रकांड पंडित समझने वाले
तम नरम उस व्यक्ति को ब्रह्मा अपि निरंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न करने में, समझाने में समर्थ नहीं है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है, जब ब्रह्मा ही नहीं समझा सकते तो कोई अन्य व्यक्ति कैसे समझा सकता है। इस विडंबना को प्रतिपादित करते हुए, इस विडंबना को का बखान करते हुए कहते हैं कि संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। अज्ञान और विशिष्ट ज्ञान दोनों ही सरल तथा साध्य होने के कारण अच्छे हैं, किंतु साधारण ज्ञान असुकर होने से बहुत भयंकर है। महाकवि इसी विचार को इस श्लोक में बतला रहे हैं। क्या कहते हैं, एक बार पुनर् समझिए। अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञ अज्ञानी जो व्यक्ति है, जो अल्प ज्ञान वाला है या मूर्ख व्यक्ति है, अबोध कह सकते हैं इसमें, अबोध जो व्यक्ति है उसको सुख हमारे सरलता से समझाया जा सकता है। अबोध जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको सरलता से कोई बात समझाई जा सकती है और वह उसका अनुकरण करता है। विशेषज्ञ है, और जो विशेषज्ञ हैं सुखतरम आराध्यते, उन्हें और भी सरलता से अर्थात संकेत मात्र से उन्हें समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विधम, अल्प ज्ञान से अपने आप को प्रकांड पंडित समझने वाला जो व्यक्ति है, तम नरम उस व्यक्ति को ब्रह्मा अपि निरंजयति, ब्रह्मा भी समझाने में समर्थ नहीं है। जो अधजल गगरी छलकत जाए, अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम, जो सूक्तियाँ हैं वे यहाँ घटित होती हैं कि जो आधा जो ज्ञान है, अधूरा जो ज्ञान है, वो छलकता अधिक है। अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को समझाना दुष्कर है। यही इस श्लोक में बतलाया गया है। धन्यवाद।